इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं उसमें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हो रही उठापटक चौंकाने वाली है, तो साथ ही दिलचस्प भी होती जा रही है। एक के बाद एक बड़े बदलाव जनता और विपक्ष को हैरान कर रहे हैं। तो ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। बुधवार रात पीसीसी चीफ के पद से मोहन मरकाम की छुट्टी हुई। बस्तर सांसद दीपक बैज को जिम्मेदारी मिली। तर्क ये दिया गया कि वो आदिवासी चेहरा हैं और युवा भी। इसके बाद शिक्षा मंत्री के पद से प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया और हलचल हुई कि मरकाम शिक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। हालांकि इसको लेकर अब भी सस्पेंस है। इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं उसमें। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको ले सकते हैं। क्योंकि मेरा कार्यकाल 3 साल का था, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। 1 साल अतिरिक्त मैंने काम किया, 4 साल किया। एक विकल्प के रूप में बस्तर के ऊर्जावान सांसद दीपक बैज साहब को मिली है। हम उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। आगे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पहले टीएस सिंहदेव, फिर मरकाम, फिर दीपक बैज और अब प्रेमसाय सिंह टेकाम। कांग्रेस में चल रहे फेरबदल को बीजेपी महज गुटबाजी और खींचतान का नतीजा बता रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह इसे पहले की ही तरह झुनझुना बताते नजर आए, तो सीएम भूपेश ने भी उन्हें अपना घर संभालने की सलाह दे दी। अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और एक नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ न कुछ करना था, इसलिए 100 दिन के लिए मंत्री बना दिया। झुनझुना इसको बड़ा वाला पकड़ा दिया। रमन सिंह जी अब अपनी देखें, अपनी पार्टी के बारे में देखें, वहाँ उनकी स्थिति क्या है वो देख लें। उनके सीनियर जो उनके साथ जो मिनिस्टर रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनकी स्थिति क्या है वो पहले देख ले। उनका हित तो साथ ले, उनको तो मान सम्मान दे ले। सारे जितने भी कमेटियां बनी सबसे आउट, तो पहले अपने घर पहले देख लें, फिर दूसरी बात करें। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल की स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी जा रही है और जैसा सीएम भूपेश संकेत भी दे चुके हैं, तो कई और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या चंद महीनों के फेरबदल समीकरण साधने में बड़ा फैक्टर साबित होंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है? एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, एक दिन बाद मंत्री को कहा जाता है आप इस्तीफा दे दीजिए, और मंत्री का भी दर्द छलक जाता है कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तो ये कहां से लिया जा रहा है? ये 3 महीने पहले क्या ऐसी सर्जरी की जरूरत आन पड़ी कि अचानक सब कुछ जो स्मूथ चल रहा था या स्मूथ दिख रहा था, यूं कह लीजिए, उसे अचानक इतने हडल्स कहां से आ गए? क्यों प्रेमसाय सिंह को हटाया गया? मोहन मरकाम की एंट्री हो रही है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि कल जब मोहन मरकाम शपथ लेंगे 11:30 बजे राजभवन में, तो हो सकता है कुछ और मंत्रियों के विभाग भी इधर से उधर कुछ देर बाद आपको लिस्ट भी सार्वजनिक हो जाए, देखने को मिले दोपहर 1 बजे के आसपास। तो आखिर है क्या डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जिस दिन बनाए गए थे उसी दिन इसकी पटकथा लिखी गई थी? क्योंकि जो राजनीतिक जानकार कहते हैं वो बहुत साफ कहते थे कि मोहन मरकाम ने अपनी कुर्सी बचा ली थी। तो जब बच गई थी तो फिर अचानक वो कुर्सी चले कहां से गई? और एक अंदर की बात, मोहन मरकाम ने मंत्री पद लेने से कल मना कर दिया था। जो हमारे पास विश्वस्त सूत्र कहते हैं दिल्ली के, बहुत साफ है, आला कमान ने फोन करके मोहन मरकाम को मंत्री पद स्वीकारने के लिए बाध्य किया। मोहन मरकाम मंत्री पद नहीं लेना चाहते थे। अब ऐसे में जब मोहन मरकाम मंत्री पद नहीं लेना चाहते थे, प्रेमसाय सिंह छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छुड़वा दिया गया। या आखिर है क्या? फॉर्मूला फेरबदल है या पूरी सरकार को बदल दूंगा जैसी कोई परिस्थिति चल रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मैं बात करूं तो हमारे बिलासपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं
और हम सबके चहेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी के पास तारुफ कराऊंगा, थोड़ी देर में उनके पास लिए चलूंगा, लेकिन सबसे पहले चूंकि अजय चंद्राकर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा देवलाल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देवलाल जी का बहुत स्वागत करता हूं। और चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पल पल की खबर रखते हैं अभय नारायण जी, वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा डिस्कशन मैं उम्मीद करता हूं इस विषय पर हो, क्योंकि ये वो समय है कि अब चुनाव पर कांग्रेस को जाना है। ये वो समय जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव पर जाना है, और बहुत ज्यादा समय नहीं, 2.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। क्या 2.5 महीने में मोहन मरकाम कुछ कमाल कर पाएंगे? 2.5 महीने में दीपक बैच कुछ कमाल कर पाएंगे? हम सबकी नजर टिकी रहेगी। सबसे पहले चंद्राकर साहब पर। चंद्राकर साहब, जिस दिन टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया था, क्या उसी दिन ये शतरंज की पूरी बिसात तय कर दी गई थी कि टीएस सिंहदेव तो डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो बदलना पड़ेगा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोई और नहीं, दीपक बैच बनेगा? जी चंद्राकर साहब। जी बिल्कुल आदित्य जी, जिस दिन से उप मुख्यमंत्री पद जनरेट किया गया, और प्रायः यह होता है कि उप मुख्यमंत्री पद जो होता है, हम अपने शायद करियर में पहली बार देखे और सुने, वो लेटर पैड में भी देखे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रिकमेंडेशन से, जबकि ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है और किनको मुख्यमंत्री बनाना, या सेंट्रल लेवल में भी जब बाबू जगजीवन राम जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो इस तरह का लेटर जारी नहीं हुआ था। ये नई बात थी। अब दूसरी बात है, यहाँ फिर जैसे मुख्यमंत्री जी जो एक्स सीएम कह सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से, वो निर्देश रहता है लेकिन एक महीन रेखा होती है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता, इसे मुख्यमंत्री, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधान है और संवैधानिक रूप से इस तरह की बात। रही बात इस्तीफे की बात, तो दोनों जगह देखने को मिला। राजनाथ जी बोले थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, और इनका कहना है कि इस्तीफा कोई देता नहीं, लिया जाता है, निश्चित रूप से लिया जाता है। तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है किसी भी पार्टी में, संविधान में प्रावधान। रही बात मोहन मरकाम जी का, कल का जो उनका स्टेटमेंट था, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिए कि मैं कैबिनेट में शामिल हो रहा हूँ, वो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो इन सब गतिविधियों को देखें तो कहीं ना कहीं ये जो पावर बैलेंस जो है उसको स्थापित करने की बात हो रही है। और देखिएगा, लगभग मैक्सिमम मंत्री मैदानी क्षेत्र से थे, सरगुजा से भी थे, बस्तर से भी थे, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम जी उपचुनाव में अपने नेतृत्व में अपनी पार्टी को सफलता तो दिलाए हैं, इससे इनकार नहीं है, यकीनन यह सत्य है, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें मंत्रिमंडल में रखा गया है और हो सकता है इससे बेहतर कंपनसेशन करते हुए नए अंदाज में कांग्रेस चुनाव में जाना चाहती हो। अबे जी, क्या ऐसा मौका आन पड़ा? 2.5 महीना बचा आचार संहिता में, दीपक बैच को ले आए, मोहन मरकाम को हटा दिए। इतने सरल और सज्जन प्रेमसाय सिंह टेकाम को तो छोड़ देते, उन्हें भी मंत्री पद से हाथ धुलवा दिया आप लोगों ने। क्या चाह रहे हैं भाई जी, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 71 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन मंत्रियों की संख्या फिक्स है कि 13 ही बनेंगे। तो अगर किसी को मंत्री बनाने का निर्णय हाईकमान लेगा तो किसी न किसी मंत्री को उसकी जगह खाली कर देंगे। तो कोई कारण रहा होगा जिसको हाईकमान अबे जी, वही कारण तो थोड़ा सा बता दीजिए कि सरल और सज्जन आदमी की बलि क्यों दी जाती है? आक्रामक होते, अभी तक अपने कार्यकर्ताओं को लेकर रायपुर पहुंचने का अगर दम भर देते या कुछ ऐसा चैलेंज कर देते तो शायद उनकी कुर्सी नहीं जाती। इतने सरल सज्जन आदमी को ही हटाना जरूरी था। आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, बहुत सरल और सज्जन आदमी है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। डॉक्टर साहब से मैं व्यक्तिगत रूप से 98 से जुड़ा हुआ हूं, जब वो मध्य प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ बना तब भी उस मंत्रिमंडल के वो सदस्य थे, और आज भी उनका व्यवहार उसी तरह का है। और मैं तो इत्तेफाकन कल ही उनके बंगले में था। कल मैं जब सत्याग्रह खत्म हुआ तो मैं उनके बंगले में था, उनके साथ चाय भी पिया। सरल सज्जन होना अपनी जगह है, और वो मंत्री रहे तब भी वैसी रहेंगे, मंत्री नहीं रहेंगे तब भी वैसी रहेंगे। सवाल मोहन मरकाम जी को अगर तय किया गया होगा कि मंत्री बनाया जाएगा, अभी ये तो कल शपथ ग्रहण के समय मालूम चलेगा, तो तय किया होगा तो एक को हटना है और एक को बनना है।
आदिवासी मंत्री अगर बनेगा तो आदिवासी मंत्री ही हट रहा है, बस्तर से मंत्री बनेगा तो सरगुजा से हट रहा है। सरगुजा में ऑलरेडी टी.एस. सिंहदेव जी हैं, अमरजीत भगत जी हैं, और प्रेम साय जी मंत्री रहे न रहे, कांग्रेस में उनका जलवा वैसी रहे, कांग्रेस में उनका सम्मान वैसी रहे। वो मंत्री नहीं थे। चलिए, मंत्री रहते तो जलवा रह नहीं पाया, हो सकता है मंत्री पद जाने के बाद जलवा वापस आ जाए। देवलाल जी, किस तरह से देखते हैं इस फेरबदल को? 2.5 महीना बच गया है, दीपक बैज आ गए, मोहन मरकाम की एंट्री हो रही है कैबिनेट में, प्रेम साय जी चले गए, चलते चलते बोल भी दीजिए इस्तीफा दिया थोड़ी जाता है, लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही इस फेरबदल को, देवलाल जी? बदलबो ये दरी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ला बदलबो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में आकर एक बात कही थी, तब से कांग्रेसियों में चिंता का घर हो गया और वो अपनी पार्टी में ही बदलाव करने लग गए। अपने संगठनात्मक हो, मंत्रिमंडल हो, उसको बदलने लग गए। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, मोहन मरकाम को मंत्री बनाए जाने की, तो सारा दूध तो इस प्रदेश का दाव निकाल चुका है मुख्यमंत्री। अब इनको गोबर बीनने के लिए मंत्री बना रहे हैं क्या? सब चीज तो कर ही चुका है वो। जितने भ्रष्टाचार करने हैं, जितने प्रकार के कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने थे, चावल में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, कोल में भ्रष्टाचार, पीएससी जैसे पदों के पद भर्ती में भ्रष्टाचार, तो सारे भ्रष्टाचार के आकंठ में तो कांग्रेस डूब चुकी थी। ऐसे में मोहन मरकाम जी को, मोहन मरकाम वही मोहन मरकाम है जिन्होंने इस मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक कर दिया। 100 करोड़ रुपया का माइनिंग में भ्रष्टाचार हुआ है कहके, वो वही मोहन मरकाम है। एक आदिवासी नेता है, उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ भी बोल दिया। तो कहीं कोई गलत बात नहीं की थी उन्होंने कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चला रहा है, तो निश्चित ही उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हुए थे। और इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो अंतर कलह से जूझ रही है। दीपक बैज को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस कमेटी का, उसको मैं बधाई देता हूं, लेकिन इन लोगों की अंतर कलह की जो लड़ाई है उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। देवलाल जी, विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपने भी हटा दिया था अपने प्रदेश अध्यक्ष को, वो भी आदिवासी थे, तब कलह नहीं थी क्या आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह जैसी कोई बात नहीं थी। अरे सुन लीजिए, पहले देखिए भगत जी, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको नहीं रोका, आपको सुनना चाहिए। बात आदिवासियों की है। ठीक है, ठीक है, अभय जी सुन लेते हैं, अभय जी सुन लेते हैं जी। जिस प्रकार देवलाल जी बोलिए। इस छत्तीसगढ़ में इन कांग्रेसियों के अंतर कलह को आदिवासी भुगत रहा है, इसको समझिए कि आज छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम का जो विधानसभा है, वहां पर 9 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता संग्राहकों को पेमेंट करना था। आज पर्यंत तक 1 करोड़ पेमेंट हुआ है। 8 करोड़ पेमेंट आज भी वहां 45,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार हैं, किसी को नहीं मिला है। बेचारे तरस रहे हैं पैसे के लिए। बारिश का समय है, उनको खेती बाड़ी के लिए पैसा चाहिए। आप सरगुजा चले जाइए, 98 करोड़ रुपया पेमेंट करना था तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को। सिर्फ टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, मुख्यमंत्री 40 करोड़ रुपए, वहां आज भी तरस रहे। अरे सुनना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग आदिवासियों की बात को सुनना नहीं चाहते। यही तो दिक्कत है कि अपने अंतर कलह की लड़ाई और भ्रष्टाचार से उपार्जित जो राशि है उसके बंटवारे के लिए जनता को भूल गए, आदिवासियों को भूल गए, छत्तीसगढ़ की प्रदेश को भूल गए। गढ़बो छत्तीसगढ़ बोलते हैं ये लोग, लुडबो छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चला रहा है, इसके कांग्रेस के अंदर ही अंतरकलह है। कांग्रेस कई भागों में, कई धड़ों में बटा हुआ है। इनके अंदर एक बिखराव, एक बवाल चल रहा है जो अब सामने आ रहा है। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। इसके अलावा इनके पास चलिए मैं वापस आऊंगा देवलाल जी आपके पास, मैं आऊंगा वापस, मैं अजय चंद्राकर जी के पास चलता हूं। चंद्राकर साहब, अब बहुत समय बच नहीं गया। जो मेरे पास जानकारी है, निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब अगर बने हैं तो विभाग उनके बढ़ाना तय माना जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पंचायत वो छोड़ चुके हैं, गृह विभाग वो लेना नहीं चाहते। अब बसता है ऊर्जा विभाग, जो मुख्यमंत्री का प्रिय विभाग है, या फिर एक आध विभाग और देकर कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाया जा सकता है। दूसरी खबर ये आ रही है, धनेंद्र साहू भी मंत्री इन वेटिंग नजर आ रहे हैं। अब धनेंद्र साहू को भी उम्मीद जाग गई कि क्या ताम्रध्वज साहू को हटाकर, क्योंकि जो फॉर्मूला अभय जी बता रहे हैं, एक आदिवासी को हटाया, एक आदिवासी को रख दिया, तो उस हिसाब से तो ताम्रध्वज साहू जी को हटाकर धनेंद्र साहू जी को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि भाई साहू समाज से वो भी आते हैं, साहू समाज से ये भी आते हैं।
क्या ऐसा भी कोई लग रहा है, ये भी फेरबदल हो सकता है चंद्राकर साहब? देखिए, अभी तक तो एक है मंत्री जी का त्यागपत्र सामने आया है, और कल दोपहर तक या आज रात्रि में क्या क्या शतरंज का खेल खेला जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र साहू जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। एक समय में वो पीसीसी अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही साथ ताम्रध्वज साहू जी का सवाल है तो दुर्ग में जो बेल्ट है या फिर ताम्रध्वज साहू जी का जो इम्पैक्ट रहा है में भी, ये तो सब विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। और अब तो नई बात आ गई है कि यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटर के रूप में उनकी जो भूमिका रही है उनके साथ किस ढंग से होता है। लेकिन देखिए, इस तरह के आंशिक रिशफल करना मंत्रिमंडल में, इसका दूरगामी परिणाम आज तक का इतिहास आप देखिए, मान लो 60 दिन 65 दिन बाकी है और उसमें इस तरह की बातें जो करते हैं और होता है। कई स्टेट, अभी एमपी में चर्चा हो रही कि तोमर साहब को सीएम बना दें या फिर हम सिंधिया जी को सीएम बना दें, इस तरह की भी बात चल रही है। तो इसका दूरगामी परिणाम देखें रिजल्ट के रूप में वो फ्रूटफुल नहीं आया। अब बात यह है, जैसे टीएस बाबा जी का आप बोले कि उनको हो सकता है कोई और बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन अब जनता परफॉर्मेंस देख रही है आदित्य जी। आज स्वास्थ्य विभाग के हजारों कर्मचारी त्यागपत्र दिए, परफॉर्मेंस मैन है। आप पोर्टफोलियो ले लीजिए, लेकिन आप अब चुनाव के टाइम में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कंसंट्रेशन वहां होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। अभय जी क्या परफॉर्मेंस हो पाएगा मोहन मरकाम जी का? 2.5 महीने तो समझते समझते विभाग का समय निकल जाएगा, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। ये बलि का बकरा तो नहीं बना दिया पार्टी ने मोहन मरकाम को कि भैया तुम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटो? हालांकि एक बात और क्लियर करना चाहूंगा अभय जी, कल उन्होंने मंत्री पद लेने से मना कर दिया था, जो हमारे सूत्र कहते हैं, मोहन मरकाम नहीं कहते लेकिन सूत्र कहते हैं, हर पत्रकार का एक सूत्र होता है। उन्होंने मना कर दिया था, बाध्य करके उन्हें मंत्री पद दिया गया। वो भी जानते कि 2.5 महीना कुछ नहीं है, 2.5 महीना तो विभाग समझने में लग जाएगा। बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। अभय जी, मोहन मरकाम जी का कार्यकाल 3 साल का था। 1 साल चूंकि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, फिर उसके बाद की परिस्थितियां चलती रही, पार्टी के चुनाव हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इन परिस्थितियों में संगठन चलता रहा और लगभग आप लोगों के द्वारा पिछले 6 महीने तक कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक बैज जी अध्यक्ष बनेंगे। तो निश्चित रूप से फार्मूला पहले तय हो गया होगा कि दीपक बैज जी को सांसद है, युवा है, 2 बार विधायक रहे, बस्तर में चुनाव जीत के आए, तो उनको अध्यक्ष बनाया जाए, संगठन को लाभ मिलेगा, इसलिए बनाया गया। देवलाल ठाकुर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गुजरात चुनाव के पहले मुख्यमंत्री या पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है, तो वो क्या था? वो क्या था गुजरात में? आप करें तो सब ठीक और दूसरा करे तो उसकी आप आलोचना करेंगे। आपको अपनी पार्टी की हो खबर है नहीं, आपको अपनी पार्टी की चिंता है नहीं कि आज अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे कहाँ हैं। इसकी चिंता करिए। देवलाल जी टिकट की चिंता में इतना गुणगान मत करिए, आदिवासियों के हित केवल में टिकट ध्यान लेने के लिए इतना गुणगान मत दीजिए। करिए। आदिवासी और तरस रहा है पैसे के लिए, पारिश्रमिक के लिए, अपने मेहनत पसीने की आदिवासी कमाई को कांग्रेस के लेने साथ के लिए, है और इस कांग्रेस देश के राज की में कांग्रेस आदिवासियों के का लोग सम्मान हो अंतर रहा है। कलह से जूझ रहे नंद हैं। कुमार साहब, अरे आदिवासी समाज आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। बस्तर से अभय जी, लेकर सरगुजा अभय जी तक एक एक करके बोलेंगे, आप लोग तो शायद सुनाई दे ठीक से। अभय जी, अभय जी आप कंप्लीट कर लिए, फिर देवलाल जी से मैं जवाब लूंगा। अभय जी, नंद कुमार साहब जी भाजपा क्यों छोड़ दिए? क्या आदिवासी नेता नहीं थे? द्रौपदी मुर्मू को आपने राष्ट्रपति बनाया, नंद कुमार साहब जी को क्यों नहीं बनाया? क्या वो आदिवासी नहीं थे? क्या छत्तीसगढ़ के सम्मान नहीं थे? विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस के दिन आप विदा कर देते हैं, फिर धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को टिकट काटने के चेतावनी देकर दिल्ली भेज देते हैं। ये जो फेरबदल आपके यहाँ हो रहा है, अगर आप आवश्यक समझ रहे हैं तो कांग्रेस भी आवश्यक समझ रही है, अपना फेरबदल कर रही है। और मोहन मरकाम जी मंत्री बने कि प्रेम साह टेकाय मंत्री बने, कांग्रेस का व्यक्ति मंत्री है, कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति मंत्री है। जो फेरबदल हाईकमान और मुख्यमंत्री जी आवश्यक समझेंगे, आपकी सहमति से होंगे, वो फेरबदल किया जाएगा। और सारा फेरबदल 2023 और 2024 की चुनाव तैयारी के रूप में ही देखा जाए कि संगठन में सत्ता में फेरबदल होता है और सतत प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई बचा ही नहीं है, किसको कहां फेरबदल करे। भारतीय जनता पार्टी तो 14, 13 और समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। और 2023 में जो परिणाम आएंगे
वो 18 चलिए मैं जवाब दे लेता हूँ जी। 18 से भी ज्यादा इनके लिए खराब होंगे, ये इंतजार करें, क्योंकि जनता विकास काम ठीक है अभय जी 18 की स्थिति तो छत्तीसगढ़ में दोबारा बने। बनेगी नहीं, वो स्थिति नजर नहीं आ रही। चलिए मैं देवलाल जी के पास चलता हूं। देवलाल जी, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? भाई गुजरात में आपने भी फेरबदल किया था चुनाव के पहले, इन्होंने भी कर दिया, इनका अंदरूनी मामला है। बीजेपी को क्या दिक्कत है अगर फेरबदल हुआ है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इनके फेरबदल से दिक्कत नहीं है, इनके शोषण से दिक्कत है। सरगुजा से लेकर जो बस्तर तक आदिवासियों का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और कांग्रेस का सरकार शोषण कर रहा है, उससे दिक्कत है कि आप आदिवासियों का इस पूरे 5 सालों में 16 लाख मानक बोरा कब तेंदुपत्ता खरीदे? धिक्कार है, आप लोग चाहते नहीं आदिवासी सक्षम बने। आप वहां से लेके यहाँ तक, सरगुजा से लेके बस्तर तक आदिवासी परेशान है। आप आदिवासियों के हक एवं अधिकार से उसके निवाला छीन कर दे रहे हैं। जनजाति वर्ग के पैसे को पाटन विधानसभा में खर्च कर दिए। देवलाल जी, कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दे दीजिए अभय जी को। कोई डॉक्यूमेंट है तो दे दीजिए, आपके मित्र हैं, जांच करवा लेंगे। दे दीजिए डॉक्यूमेंट, लाइव में ही दे दीजिए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट है, ये डिबेट में आते हैं केवल इनको सपने में। अभय जी आप डॉक्यूमेंट इस डिबेट के बाद जरूर ले लीजिएगा देवलाल जी से। 15 साल के भ्रष्टाचार में कैसे आदिवासियों के पैसे को लूट कर वहां पर संयंत्र बनाया जा रहा है, मैं दिखाऊंगा। चैलेंज करता हूं, आप मेरे खिलाफ एफआईआर दिखाइए। अगर आप सत्य है, आपकी सरकार है, मैं तो यहीं बैठा हूं, महत्वपूर्ण चैनल में बंसल न्यूज में बोल रहा हूं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका डालकर पाटन गांव में संयंत्र लगा रहा है। वो आदिवासियों का पैसा है, तेंदुपत्ता संग्राहकों का पैसा है। हमारे पसीने की कमाई से आपको 7,000 बच्चों को आपने छात्रवृत्ति नहीं दी, वो बच्चे मेघालय छात्रवृत्ति योजना से महरूम हो गए। धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को जो आदिवासियों के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवार के लोगों को आज पर्यंत बोनस नहीं मिल पाया। देवलाल जी थोड़ा डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा अभय जी को। अरे आपको सोचना चाहिए, जो वित्त मंत्री है, अरे तुमको तो उसी दिन इस्तीफा, आप प्रेम साय सिंह से आदिवासी इस्तीफा मांग रहे हो, इस मुख्यमंत्री को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन इसका और इसके लड़के का नाम शराब। ठीक है देवलाल जी, अभय जी मैं आऊंगा आपके पास। अभय जी आज समय थोड़ा सा कम है, मैं एक फाइनल कमेंट लेता हूं चंद्राकर साहब से। चंद्राकर साहब, फेरबदल में अगर मैं बोलूं तो केवल ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री का वीटो चला दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, मोहन मरकाम को मंत्री बनाना पड़ा, ऊपर का प्रेशर था, प्रेम साय सिंह को हटाना था, निश्चित तौर पर एक मंत्री किसी न किसी को बनाना था, तो एक हटाना जरूरी था। कुछ अंतर देख रहे हैं आप 2.5 महीने में? क्या कुछ हो पाएगा? जनता तो जवाब पूछेगी ना, अगर आप मंत्री बने तो आप बताइए 2.5 महीने में आपने किया क्या है? चंद्राकर साहब, या दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो बताइए 2.5 महीने में संगठन में क्या किया आपने? ये देखना काफी दिलचस्प होगा आदित्य जी, क्योंकि दीपक जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2.5 महीने में समस्त कार्यकर्ताओं के साथ उनका इंट्रोडक्शन भी हो पाएगा कि नहीं, यह प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। लेकिन वो मेहनत करते हैं और पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को सिर्फ कंपनसेशन के रूप में बैलेंस के लिए उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। तो क्या वाकई में बैलेंस किया गया है या फिर अपनी अपनी चलाई गई है? किसी में किसी की चली तो किसी में किसी की। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, 2.5 महीने का समय बच गया है। क्या दीपक बैज संगठन को इस 2.5 महीनों में समझ पाएंगे? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस संगठन को चलाने का है भी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या मोहन मरकाम 2.5 महीने में जो भी उन्हें विभाग मिलेगा, अभी तो तय नहीं, लेकिन यही माना जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग, जो विभाग प्रेम साय जी के थे, कहीं ना कहीं वो विभाग शिफ्ट हो सकते हैं। क्या 2.5 महीने में वो अपने विभाग में परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्योंकि शिक्षा विभाग पे कई तरह के भ्रष्टाचार के भी आरोप, कोई और नहीं, इन्हीं के विधायक, मतलब कांग्रेस के विधायक ही लगाते आए हैं। आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।